राखी सावंत और उसकी शादी बिग बॉस की तरह हो गए। हर साल एक नया सीजन आता है एक नए कंटेस्टेंट के साथ, एक नया ड्रामा लेके। ये चुम्मा मीठा क्यों नहीं था? अंदर के मुंह तो जैसा टेस्ट है। अच्छा गले मिलना है, आओ आओ जाने मन, इधर इधर। पैसों के लिए क्या क्या करना पड़ता है जिंदगी में। खट्टा चुम्मा। ए थांबा थांबा, इस नाक चटैया को जब पहली बार राखी के साथ देखा था मैंने, तो ऐसे शर्मा के चलता था, लचक लचक के, गोपी बहू की तरह, नई दुल्हन जैसे, जैसे सामने पापराजी नहीं मूंछों पे ताव दे के ससुर जी खड़े हैं। मैं क्या हूँ? मैं इनके घर की छोटी बहू हूँ। जो मैडम बोलेंगी मैं वो करूंगी। अभी मोबाइल पकड़ के पीछे पीछे चल रही हूँ, ये कहेंगी तो दुम भी हिलाऊंगी। और फिर राखी सावंत ने अपने इस भोले चिंगू से शादी करने का सोचा, क्योंकि दोनों की उल जलूल सी हरकतें कुछ ज्यादा ही मिल रही थी। जीभ मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। वो अलग बात है कि राखी की शादी की तैयारियां जब से चल रही हैं जब मैं 11 साल का था, और आज मैं 25 साल का हो चुका हूं। जी हाँ, राखी का स्वयंवर 14 साल पहले हुआ था। कि बार बार लगातार मेरा दिल तोड़ा जा रहा है। दिल है कि क्या है? टिफिन का डिब्बा है कि उसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया। एग्जैक्टली राखी जी, दिल है या टिफिन का डिब्बा, किसी को भी दे दिया। पर मैं सही बताऊं तो मेरा टिफिन का डिब्बा मैं कद्दू ना दूं किसी को, क्योंकि अगर टिफिन किसी को दे दिया तो मम्मी को क्या मुंह दिखाऊंगा घर जाके। वो अलग बात है कि राखी को काफी ज्यादा लोग दिल दे देते हैं, और फिर उनको ऐसे तमाचे के रूप में रसीदें कटवानी पड़ती हैं। कोई प्यार नहीं है, कोई प्यार नहीं है। फिर दूसरा दिल का रोगी दीदी का पति था, जी हाँ, जो कि राखी का स्वयंवर जीता था। कि वो शो के विजेता के साथ शादी करेंगी। 2010 में राखी ने शो के विजेता इलेश परुजनवाला से सगाई की, लेकिन कुछ ही दिनों बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। फिर दीदी के प्यार में एक बेचारा टकला जल मछला फंस गया था। इतनी ऊल जलूल हरकतें थी, पर राखी सावंत को पसंद आ गया था। शादी तक होने वाली थी बेचारों की, मतलब फुटेज के लिए, इंटरनेट पर रिलेवेंट रहने के लिए। लेकिन ये मंगलसूत्र तो मुझे पहना रही हो। जी हाँ, ये आप ही के लिए है, आपकी इज्जत का ढक्कन। राखी के सामने जी, लेकिन राखी ये तो मुझे तुम्हें पहनाना है। शादी नहीं हो रही है, मजाक हो रहा है। ये टकला जल मचला और सुनहरी लोमड़ी, अगर ये दोनों मिल जाते तो दुनिया का आधा विनाश उसी दिन हो जाता। परंतु राखी इस चिरौंजी जैसी चुनौती पे नहीं रुकी, उसने दूसरी शादी करी इस शाकालाका बुम बुम की पेंसिल से। नहीं लग रहे दोनों एक जैसे? देखो सर, देखो शाकालाका बुम बुम। नहीं, इन दोनों के सर पे बालों के नाम पे फूल खिला है, और इस बार राखी सावंत को रितेश मिला है। अच्छा मैं पहनाऊं क्या? पहन लिए। ये इनका लुक है। ये हमारे बॉलीवुड के रजनीकांत जी। उस बेचारे खजूर का पहना हुआ चश्मा उतार के वापस उसको ही पहना दिया। अरे अगर रिपोर्टर लोग बोलेंगे कि राखी जी इस बेचारे को कपड़े भी अपने हाथ से पहनाओ, तो क्या बीच रोड पे इस जालिम लोशन को नंगा कर दोगी? ये हमारे बॉलीवुड के रजनीकांत जी। और बॉलीवुड के रजनीकांत, सही बात है, अपने घर में खिला हुआ गेंदा भी लोगों को गुलाब लगता है। भाई इससे ज्यादा स्मार्ट मेरी कॉलोनी के सब्जी वाले भैया हैं। अजय अरे हाय, स्माइल तो देखो, कितना खुश हो रहा है, जैसे डोरेमोन मिल गया। भाई तेरे को राखी सावंत मिली है, वो बॉम्बू कॉप्टर नहीं, सिर्फ बम्बू देगी, वो भी सीधा बम में। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, यार मेरा हर एक से वफा करता है। पर बेचारी का सुरीला गाना सुनने के बावजूद भी यहाँ पे ज्यादा दिन नहीं टिक पाया ना, नक को बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं सब लड़कियों को हौसला देती हूँ कि मैं मेरे जैसा मत करना। जिंदगी में शादी करो तो घर बार अड़ोस पड़ोस को जांचना। मेरी एक ही बात की गलती थी कि मैंने सिर्फ बैंक बैलेंस देखा और शादी करी। अरे बहन, पैसा भी नहीं था उसके पास, क्योंकि अगर होता तो शाकालाका बुम बुम बन के नहीं घूम रहा होता। सबसे पहले ट्रांसप्लांट करवाता, जो कि हर अमीर आदमी करवाता है, जिसे एलन मस्क ने करवाई थी। और इन लोगों की शादी का तो कोई प्रूफ भी नहीं है इंटरनेट पे कि सच में हुई भी थी, कि पूरी दुनिया को इनने उल्लू बना दिया, क्योंकि जैसी हरकतें राखी सावंत करती है वो कुछ भी कर सकती है। स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन, हांची फुंची, स्पाइडरमैन, फुंतरू, फुंतरू, हांची फुंची, स्पाइडरमैन, हुर्रे! बिग बॉस में जाने दो। मकड़ मानव मतलब स्पाइडरमैन कम, गैस की टंकी ज्यादा लग रही है बहन। बेचारी को मास्क नहीं मिला तो मुंह पे लाल कलर पोत के आ गई है। आसपास सांड ना हो, वरना फॉरेन का सुपर हीरो तो नहीं बन पाई ठीक से, वो बॉलीवुड का विलेन जरूर बना देगा, छेदी लाल। पर राखी को सिर्फ स्पाइडरमैन नहीं, साथ में बीवी बनने का भी शौक था। प्यार कितना करते हैं आप राखी से? बेचारा गुमनाम शहर की अनजान गलियों में खो गया, इतना भयंकर सवाल पूछ लिया। प्यार प्यार क्या होता है, उससे ये पूछो कि पैसा कितना चाहिए राखी से। इतना माने बस इतना बस। तो मेरे हाथ एंड हो रहे हैं यार। वीडियो लाइक कर दो इसी बात पे, इतना सारे लाइक करना। ओके।
आदिल मेरा हस्बैंड है, निकाह किया, कोर्ट मैरिज किया है। क्या आप मेरे हस्बैंड हैं आदिल? वाह, वो बोल रहा है मुझे क्या पता, शादी में सो गया था, नींद में उठ के शादी करवाई थी। शादी है झिंगा पप्पू, सुसु नहीं है कि सोते सोते कर दी, पता भी नहीं चला। सोचो राखी सावंत ने उसके लिए धर्म परिवर्तन कर लिया और वो कह रहा है शादी हो गई, मुझे क्या पता। गजब बेइज्जती है। राखी इज अ किड, रिमेंबर दिस। ओए ओए झिंगा पप्पू है, पहचान तो है लोगों की है। राखी सच में बच्ची है और बच्चों के साथ खेलने के बहाने अक्सर समझदार लोग उनके चिप्स और कुरकुरे खा जाते हैं। और ये तो राखी सावंत के पैसे खाने की जुगाड़ में था। पर यार राखी खुद भी इतनी बड़ी कार्टून है कि कब क्या करे किसी को समझ नहीं आता, तो पता ही नहीं चल पा रहा था कि कौन किसका यूज कर रहा है। खुदा खड़ा है मेरे साथ, खुदा खड़ा है मेरे साथ, खुदा खड़ा है। नॉर्मल आदमी ऐसे करके ऊपर देखता है, राखी सावंत पूरी बॉडी पीछे ले जाती है और जिस तरीके की हरकतें कर रही है उसके साथ वाली भी उसके ऊपर हंस रही है। और ये राखी सावंत ऐसी नौटंकियां करते करते दुनिया के सामने उस बच्चे की तरह हो गई है जो रोज गांव में जाके बोलता है कि शेर आया भागो, शेर आया भागो, और जिस दिन सच में शेर आता है तो कोई उस पर भरोसा ही नहीं करता। अब समझ ही नहीं आ रहा है कि राखी सच बोल रही है या नया पब्लिसिटी स्टंट चल रहा है। आप मेरे हस्बैंड नहीं। पब्लिसिटी स्टंट। एक तो इन लोगों का प्यार करने का रीजन भी इतना बढ़िया था कि सुन के मेरा तो दिमाग ही पागल हो गया। अब ये सोलमेट, इसके पीठ में एक मसा है, उसको क्या बोलते हैं, मोल, मेरे पीठ में उसी जगह पे है। इसके होठ पे एक ये है, मेरे होठ पे भी है। इसको यहाँ पे प्रॉब्लम्स हुआ है, मुझे भी बहुत जगह प्रॉब्लम्स है। जो इसकी बॉडी में है वो मेरी बॉडी में। एक जमाना था जब शादी करने के लिए गुण मिलाए जाते थे और इनको देखो प्रॉब्लम्स मिलाए जा रही हैं। अरे दीदी, दुनिया में 50 से 60% बुड्ढों की कमर में दर्द है, सबकी शादी करवा दे, सब सोलमेट हैं क्या? और हमारी प्यारी उर्फी, वो कहीं भी पीछे नहीं रहती अपनी टिप्पणी देने से। उसने तो इन लोगों का बच्चा भी करवा दिया था। आदिल और राखी की जोड़ी पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरा बस चलिए बच्चे पैदा करवा दूं। ये कौन सा बस है भाई इंसान का जिसमें वो दूसरों के बच्चे पैदा करवा सकता है? ये कौन सी अनजान शक्तियां हैं जिनसे हम आम लोग आज भी क्या बोलते हैं उसको, अपरिचित हैं, हमें पता ही नहीं चल पा रही है। पर एक शक्ति है जो हम आम लोगों के पास भी है, वीडियो को लाइक करने की। अभी लाइक करें प्लीज। पर आदिल का इंस्टाग्राम देख के साफ समझ आ रहा था कि वो शादी करके राखी सावंत के साथ घर बसाने नहीं आया था, वो बॉलीवुड वाली जिंदगी जीने आया था जो कि उसको मिलने लग गई थी। बड़े बड़े अवार्ड शोज में जा रहा था, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से मिल रहा था और उसको सब जानते थे एज अ राखी का हस्बैंड। पर भले ही उसको वहां पे इज्जत नहीं मिल रही थी इतनी, पर पीछे तो बेचारा खड़ा रह ही रहता था। और तभी ये वीडियो सामने आई। आप जो 1.5 करोड़ मैंने आपको दिए वो आप कब दे रहे हैं? विदिन 4 मंथ्स। प्रॉफिट जो भी आता है हिसाब आपको दिया। नहीं, मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे पैसे चाहिए, मेरे हार्ड अर्न मनी है। मैं एक सीधी सादी, मेरी खून की कमाई है, मेरे जेवर बेच के दिए मैंने। जैसी आदिल की शुरू से हरकतें थी, मैं उसे 150 रुपए देने में भी 2023 बार सोचता, और बेचारी भोली राखी ने उसको 1.5 करोड़ रुपए दे दिए। और इस वीडियो में वो बोल रही है कि उसने उसके गहने बेचकर उसको वो पैसे दिए, और दूसरी वीडियो में बोल रही है कि उसके गहने आदिल चुरा के भाग गया। आदिल मेरा पैसा, मेरा जेवर लेके चोरी करके गया मेरे घर से। और अब तो इनके तलाक का केस कोर्ट तक पहुंच चुका है, मतलब लीगल प्रोसीडिंग चल रही है। पर फिर भी बेचारी राखी सावंत गोपी बहू की तरह पापा राजियों को अपना केस सुनाती है, जैसे वो पापा राजी नहीं, इसकी सास होंगे जो बेटे को डांटकर सब सही कर देंगे। जज साहब मेरी रिपोर्ट पढ़े, मेरी रिपोर्ट पढ़े जज साहब। बेचारे जज साहब दुनिया भर की टेंशन से फ्री होकर अपना इंटरनेट खोलते होंगे कि इंस्टाग्राम चला लेता हूं, वहां भी राखी उनके सामने आ जाती है। जज साहब यहाँ भी, जज साहब हेलो, जज साहब। मेरे साथ रितेश ने बुरा किया, लेकिन रितेश ने इतना गंदा कभी नहीं किया था। चीटिंग मेरे साथ किया था उसने, शादीशुदा बच्चा था, मैं नहीं बताया था, मैं उसको माफ कर चुकी। और राखी सावंत अगर दुखी है तो वो सिर्फ दुखी नहीं दिखती, वो ओवर एक्टिंग के साथ दुखी दिखती है। मेरा दिल दुखा के क्या मिला, मेरा घर खराब करके। पैसा तो आज नहीं तो कल मिल जाता। रोते रोते उस बेचारी को बाल सही करने की याद आ गई। और इतना दुख है जिंदगी में, पर नेल आर्ट करवाने का टाइम बहुत ज्यादा है, जिम भी प्रॉपर जा रही है। वैसे भी सही बात है, जिनकी शादी एक बार खराब होती है उनको दुख होता है, राखी की 4 बार हो चुकी है। पर कभी कभी ये सोच के भी दुख होता है कि बेचारी की जिंदगी में खुशियां ही नहीं आ पा रही है। हर बार शादी करती है, हर बार फेल हो जाती है, हर बार परेशान होती है। मतलब एक नॉर्मल जिंदगी क्यों नहीं जी सकती वो? पर फिर ऐसी वीडियो सामने आती है। और मैं रो रही हूँ, उसके पैर पकड़ के मेरा पेशाब हो गया, पेशाब निकल गया, सबसे ज्यादा जरूरी था बोलना, क्योंकि वो एक बीवी बाद में सबसे पहले वो एक कॉमेडियन है और वो एक फैक्टर ढूंढ ही लेती है अपने किसी भी इंटरव्यू में आपको हंसाने के लिए। सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी हुई और उनकी न्यूज़ अच्छी फैलनी चाहिए दुनिया में, इतना पवित्र शादी, और मेरी इतनी गंदी न्यूज़ फैल रही है। हर वर्ड पर एक्सप्रेशन बदलते हैं उसके। कसमें, वादे, प्यार, वफा सब
वादे हैं वादों का क्या, कोई किसी